को धारा लगाने का अधिकार है ही नहीं, धारा हमेशा कोर्ट लगाती है। आज पूरा सारा का सारा काम हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये सारी चीजें प्रोसेस में है। शाम को आपको जानकारी मिल जाएगी क्या क्या हुआ, इसे लगाया गया है, किन किन मुद्दों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका हम लोग डिस्कशन कर लिया है। तो कागज जब पूरा तैयार रहेगा तो कोर्ट भी हम लोग की बातों को ध्यान से सुनती है। तो ईओयू कोई संस्था नहीं, उसमें काम करने वाले अधिकारी तो काम कर रहे हैं। तो उसमें अगर कोई ईमानदार अधिकारी होता तो बहुत अच्छे ढंग से काम करता है, कोई गलत आदमी आ गया तो चीजें गलत होने लगती हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं का मामला ठंडा पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और बीते दिन वाली तस्वीरें भी आपको सबसे पहले लाइव सिटीज ने ही दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे बीजेपी दफ्तर में भारी बवाल हुआ था। आपने ये भी देखा था कि कैसे पुलिस ने वहां से कुछ अभ्यर्थियों को डिटेन भी कर लिया था और अब तो खबर ये भी आ रही है कि कई अभ्यर्थियों पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं रमांशु सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। गुरुजी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन क्या कुछ हुआ, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। खूब हंगामा हुआ है बीजेपी दफ्तर में। अब तो मानिएगा कि आपके बच्चों ने गलती की है। क्या गलती की है? वहां पहुंच गए, हंगामा किया, गलती तो कर दी ना साहब, किसी का शीशा तोड़ा, किसी को परेशान किया। क्या बीजेपी कार्यालय बीजेपी वालों का है, इन बच्चों का नहीं है? क्या वो बिहार से बाहर का है? और जो बच्चे बहुत सारे गए थे उनके माता पिता ने बीजेपी को वोट दिया हुआ है। जब ये वोट मांगने जाते हैं तो उन्हीं गाँव उन्हीं घरों में जाते हैं ना। तो क्या जो कार्यालय इनके माता पिताओं के लिए बना हुआ है उसमें बच्चे नहीं जा सकते? और क्या हंगामा किया, किस नेता को मारा, कौन सा पत्थर से जो है शीशा तोड़ दिया? ऐसा वहाँ कुछ भी जाके दिखा दीजिए कि इनके जाने से पहले वो रहा और अब नहीं है। हाँ, इनके जाने से पहले जो शांति सुकून थी, अब वो शांति सुकून छीन लिया गया होगा और ये शांति सुकून तब तक हो जाएगा जब तक चुनाव ना हो जाए। जी, बड़ी बात कह रहे हैं बिल्कुल, वो जो शांति सुकून में जी रहे थे कि हमारे यहाँ नहीं आएंगे बच्चे, अब तो उनकी शिकायत खत्म हो गई कि हमारे पास क्यों नहीं आए, पहुंच गए ना उनके पास। यानी कि खुद भी नहीं सोएंगे और दूसरों को भी जगा कर रखेंगे। बिल्कुल, अगर यही स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल, अगर देश की सुरक्षा की बात होती है ना तो सारे के सारे सैनिक सोते नहीं हैं। अगर सो जाए तो उसी दिन हमारा देश गुलाम हो जाए। और ये सारे के सारे जो छात्र आपको दिख रहे हैं इस बिहार के भविष्य के रक्षक हैं। तो ना हम सोएंगे, ना बेईमानों को सोने देंगे। अच्छा, आपने ये तो सुना होगा ना गुरुजी के कई सारे अभ्यर्थी हैं जिन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। क्या कहिएगा इसको लेकर के, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कई नहीं है, वो रवीश है और उसपे कुछ धाराएं लगी होंगी, लेकिन उसके बारे में अभी मुझे क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या क्या है। तो उसके बारे में हाँ ये जरूर हुआ था कि रात को गया था और रात भर पुलिस ने उसको बैठाए रखा और फिर सुबह लगभग 10 या 11 बजे छूट के आया है। वो भी 2-3 बच्चे गए थे, अपना आधार कार्ड वगैरह जमा किए, ऐसा कुछ जानकारी मिली है। लेकिन क्या क्या है उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। कई सारी धाराएं लग रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धाराएं सामान्य होगी, इसीलिए कोर्ट में नहीं गया, थाने से ही हो गया। लेकिन अभी मैं धाराओं को देखूंगा कि क्या क्या, क्योंकि धारा तो लगा ही नहीं सकते, उसने कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि आप धारा लगा लें। अगर उसने कोई ऐसा काम किया होता कि धारा लग जाता। देखिए, कई लोग इस बात के लोग कंफ्यूज होते हैं, पुलिस को धारा लगाने का अधिकार है ही नहीं, धारा हमेशा कोर्ट लगाती। आप अपने हिसाब से लगा, हम बैठे हुए हैं पुलिस अधिकारी, आप मर्डर का लगा दें तो पुलिस से पूछा जाता कैसे आपने लगाया। अगर ये कोर्ट में जाते हैं ना तो इनसे पूछा जाता है और फिर जो सरकारी वकील है उसका आंसर देते हैं। फिर बहुत सारे पुलिस वाले कटघरे में खड़े भी होते हैं, आपने कैसे लगा दिया। यही काम जो है 6 दिसंबर को हुआ है, यही काम 25 दिसंबर को, यही 29 को और फिर ये कल भी हुआ। तो ये जितने पुलिस वाले हैं ना जो अपने मन से धारा लगा रहे हैं, ये इन सब पे धारा लगेगी कि तुमने किस धारा के अंतर्गत इन बच्चों को अंदर किया। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अगर किसी ने अपराध किया हो, क्योंकि आप पहले दिन से कवर कर रही हैं, एक भी आम जनता ने आपसे आके शिकायत की हो कि सबरीन जी देखिए ना ऐसा बच्चों ने कर दिया। बीपीएससी के सत्याग्रह में या शुरुआत में जो भी हुआ, हम के बीपीएससी के ऑफिस के अंदर रहने वाला कोई व्यक्ति कह दे कि साहब ये बच्चे हमको गाली दे रहे थे, ये कुछ तोड़फोड़ की है, कोई नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं वहां हुआ। अब ये पुलिस को बुला के भगाने के क्रम में धक्का मार रहे हैं, लात से मार रहे हैं, जूते से मार रहे हैं, क्या वीडियो कैमरा में शूट नहीं हो रहा है? शूट हो रहा है। आप हमको लात मारते रहिए फिर भी हम सह रहे हैं,
और धारा पे भी हमें लगा दीजिए, तो धारा तो उस लात से मारने वाले पे लगेगा ना, लात खाने वालों पे लगेगा। अच्छा एक बात बताइए गुरुजी, कहा तो ये भी जा रहा है कि आज ही वो दिन है जब बीपीएससी रिजल्ट जारी कर सकता है, क्या ये खबर आपके पास भी आई है? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं आई। कोई खबर नहीं आई है, लेकिन बीपीएससी रिजल्ट जारी करने की तैयारी तो कर रहा है, ये तो आप जानते होंगे। ये भी जानकारी आज नहीं तो कल बीपीएससी रिजल्ट जारी तो कर ही देगा। आज और कल में बहुत अंतर है, कल और परसों में बहुत अंतर है, हाँ हाँ। लेकिन इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। और अगर रिजल्ट जारी हो जाता है तो फिर क्या होगा? मनोबल फिर तो टूट जाएगा। अगर मगर के डगर पे दुनिया नहीं चलती, दुनिया सच्चाई पे चलती है। 2 दिन पहले ही आप आई थी इंटरव्यू लेने के लिए। अगर 501 सीटें बढ़ गई तो क्या? अगर 501 सीटें बढ़ गई? शायद नहीं। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो ऐसा हुआ क्या? अगर मैं बीपीएससी के चेयरमैन बन जाऊं तो वो सारे जो है मोंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं। तो ये अगर मगर के डगर पे इतिहास नहीं बना करते, ये सारी चीजें मिथक होती। चलिए हकीकत वाली ही बात कर लेते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा। ये बताइए कि आपका रिट वाला मामला कहां तक पहुंचा है? क्या कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है रमांशु सरकार? आज पूरा सारा का सारा काम हम लोग का कंप्लीट हो गया। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया या फिर रिजेक्ट कर दिया, क्या है मामला? अभी सारी चीजें प्रोसेस में है। हाँ। शाम को आपको जानकारी मिल जाएगी क्या क्या हुआ। दरअसल क्या होता है कि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होता है। एक एक सारे कागज को हम लोग ने पिछले 3 दिनों से मेहनत करके, और इस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे थे, हम लोगों ने कोशिश किया कि सारे के सारे वो बच्चे हों जिनका नाम पहले वाले में ना हो। कितने लोगों ने साइन किया है गुरुजी? वैसे हमारे पास तो लगभग 150 करीब बच्चे आए थे, लेकिन हम लोगों ने 30 लोगों को शामिल किया। 30 लोग? बिल्कुल जी। तो 30 बच्चे शामिल हुए हैं, और एक एक कागज को देख के, उसको परख के, उन सबको सही ढंग से लगाया गया है। किन किन मुद्दों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका हम लोग डिस्कशन कर लिया है। तो कागज जब पूरा तैयार रहेगा तो कोर्ट भी हम लोग की बातों को ध्यान से सुनती है। तो लगता है कि मुझे कागज आज पूरा कंप्लीट हो गया है सारा का सारा। अब देखिए आज में डिसाइड हो जाएगा कि क्या क्या कब होगा। तो कोर्ट पहुंच गए हैं सारे कागजात? सारे बिल्कुल। उसके बाद तय होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बापू परीक्षा परिसर के कितने सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उस पर साइन किया है? हमारे जैसे 5 या 6 अभ्यर्थी हैं। 5 या 6 अभ्यर्थी हैं? बिल्कुल। और जो बाकी जगह आप बता रहे थे कि वहाँ पर भी गड़बड़ी हुई है, वहाँ से कितने लोगों ने साइन किया? दरअसल हमारा ये मुद्दा दूसरा है। अच्छा, क्या है मुद्दा? जैसे क्या है कि जो गड़बड़ी वाला मुद्दा है वो अलग मुद्दा, वो रिट में नहीं जाता। रिट में फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन जाता है, जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट और वॉलेशन हो गए हैं। तो इसमें मुद्दे ही हमारे अलग हैं। क्या है मुद्दे? ये मुद्दे आपको कोर्ट में बताए जाएंगे, अभी नहीं। बिल्कुल। यानी कि गुपचुप तरीके से काम हो रहा है? गुपचुप तरीके से नहीं किया जाता, लेकिन कोर्ट की बहुत सारी चीजों को तब तक रिवील नहीं किया जाता है जब तक वो कोर्ट में पहुंच ना जाए। ठीक है, लेकिन गुरुजी हमें याद है कि कुछ वक्त पहले जब हमने आपसे बात की थी तो आपने स्पष्ट तरीके से साफ साफ कहा था कि हम पुलिस अधिकारियों को भी घसीटेंगे। क्या ये वाला मामला भी है उसमें? नहीं, ये तो अलग चीज हो गया ना। हाँ। देखिए कोर्ट में ये अलग मुद्दा है, बीपीएससी का अलग मुद्दा है, उन अधिकारियों का अलग मुद्दा है, कंपनसेशन का अलग मुद्दा है। ये सारे अलग अलग मुद्दे हैं, तो इनको एक साथ आप क्लब नहीं कर सकते। यहाँ अलग चीजें चल रही। उस पर भी अडिग है ना? बिल्कुल 100% वो काम चल रहा है। वो भी काम चल रहा है? बिल्कुल। यानी कि हर तरफ से घेराबंदी आपने कर दी है। देखिए दरअसल क्या है कि इसमें लड़ाई जो हो रही है हम लोग की किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि एक बार व्यवस्था सुधर जाए। आज जो पुलिस वाले हमको मार रहे हैं, कल उनका बच्चा भी हो सकता है धरना प्रदर्शन पे बैठे सत्या, तो उनको कोई दूसरा पुलिस वाला मारेगा, तब तक तो ये बुजुर्ग हो चुके रहेंगे। तो इनको लगेगा ना कि जो हमने गलत परंपरा शुरू की थी उसका आज भुगतभोगी मेरा बेटा हो रहा है। तो इस तरह की चीजें हटे। ये जो राजनीतिक दबाव पे, उच्च बेमान अधिकारियों के दबाव पे सारे छोटे अधिकारी काम करते हैं, ये चीजें हटनी चाहिए। अगर हम अपराधी हैं तो साहब हमको फांसी दीजिए, लेकिन जबरदस्ती हमको अपराधी तो मत घोषित कर दीजिए। अभी ईओयू पे जो कार्रवाई चल रही है, मैं देख रहा था कि आज जो कोई डिसीजन आया हुआ तो उस पे ईओयू पे शक के दायरे में, जबकि ईओयू कई चीजों में हम लोग का हेल्प भी करता है बहुत सारे उसके। तो ईओयू कोई संस्था नहीं, उसमें काम करने वाले अधिकारी तो काम कर रहे हैं। तो उसमें अगर कोई ईमानदार अधिकारी होता तो बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। कोई गलत आदमी आ गया तो चीजें गलत होने लगती हैं। तो हम भी चाहते हैं कि व्यवस्था में अच्छे अधिकारी आए ताकि सारा काम अच्छे ढंग से चले। सारा काम अच्छे ढंग से चले। तो आपने सुना है कि क्या कुछ बताया है रमांशु सर ने, बड़ी बड़ी बातों का जिक्र किया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।